सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय राज्यपाल जी, राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी, आदरणीय केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग एवं जहाजरानी मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य मंत्री परिषद के सब मान्य सदस्यगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण और इस कार्यक्रम में आए हुए दूर दूर से हमारे सब भाइयों और बहनों, आप सबको प्रणाम। करोड़ों भारतवासियों के विश्वास के जो आज पर्याय हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं महाराणा प्रताप की इस ऐतिहासिक और पवित्र भूमि पर अभिनंदन करती हूं। आपके साहस, समर्पण, मेहनत और नीतियों की वजह से हमारा देश नया भारत बनने की तरफ अब निकल चुका है। आपकी सोच और मजबूत इरादों की वजह से विश्व शक्ति के रूप में हमारा देश अब उभर के आ रहा है और आपके कुशल नेतृत्व में अब ये सब आप लोगों को मालूम है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जगह जगह पे कमल खिलने लगा है। आपने एक हमारे सबके सामने ध्यान लाने की कोशिश की थी। आपने कहा था सबके साथ सबका विकास, और ये नारा हम लोगों ने भी अपनाने की बात करी। सबसे पहले इसको लेते, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जनता से क्या जुड़ी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने शिक्षा के विकास को हाथ में लिया और पूरे शिक्षा का वातावरण अपने प्रदेश के अंदर बदलने का काम किया। स्कूल्स का समानीकरण जो इतना मुश्किल काम था उसको करा और करीबन 9,800 ग्राम पंचायत जो थे उनके अंदर स्कूल 1 से 12 तक बनाने का संकल्प किया। आज 8,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के अंदर 112 के स्कूल खड़े हो चुके हैं और जो बाकी बच रहे हैं वो अगले साल तक हम पूरा कर देंगे। मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपको बताते हुए कि सरकारी स्कूल के अंदर नामांकन बढ़ गया है और सरकारी स्कूल के बच्चे अब मेरिट में आने लगे। कुछ ही दिन पहले हमने जयपुर के अंदर एक एजुकेशन फेस्टिवल रखा था। इस फेस्टिवल के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एकेडमिक्स और शिक्षाविद और हमारे बुद्धिजीवियों के बीच में अपने सोच का आदान प्रदान हुआ और मैं समझती हूं कि उसका फायदा आने वाले समय के अंदर हमारे बच्चों और हमारे स्कूलों के लिए होगा। हमारी बेटी हम मानते हैं हमारी अमानत है और आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस स्कीम को हमें दिया था, जिसको आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने राजश्री योजना के साथ जोड़ा है। राजश्री योजना के अंदर जो बच्ची सरकारी अस्पताल में पैदा होती है और फिर उसके बाद 12वीं तक के क्लास सरकारी स्कूल में करती है, उसको 50,000 रुपया अंत में मिलते हैं। महिला को पढ़ाने के साथ साथ हम खाली पढ़ा के छोड़ने से कोई मतलब नहीं होता, उसको स्वावलंबी बनाना, उसको अपने पैर पे खड़ा करना, तभी तो समाज मजबूत बन जाता है। और इसके लिए नारी शक्ति को हमने परिवार का मुखिया बना के भामाशाह योजना को चालू किया, जिस भामाशाह योजना के अंदर सरकारी योजनाओं के अंदर जो भी पैसा मिलता है वो डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया है। इस योजना के अंदर आप देखेंगे कि बिना झिझक के अब पैसा लोगों के अकाउंट्स के अंदर जाने लगा है। ऐसे ही 5 करोड़ लोगों के खाते के अंदर करीबन 8,000 से ज्यादा करोड़ रुपया डायरेक्टली उनके खाते में बिना झिझक के अब पहुंच चुके हैं और मैं समझती हूं कि अपने आप में ये एक बहुत बड़ा काम हमारा हुआ है। 25,000 राशन की दुकान पॉस के मशीनों के साथ अब जुड़ चुकी हैं और वहां भी अब जिस तरीके से पहले चोरी हुआ करती थी अब वो नहीं होती। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपकी उज्ज्वला योजना की वजह से राजस्थान के अंदर 21 लाख महिलाओं को अब गैस के कनेक्शन मिल चुके हैं और जो
चूल्हे से धुएं से बहुत दुखी हुआ करती थी, अब वो चूल्हे के धुएं से मुक्त हो गई हैं और स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज है। जो प्रदेश स्वस्थ है वो प्रदेश आगे बढ़ेगा। और मैं इतना ही कह सकती हूं कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को हम लोगों ने उन गरीबों के लिए खड़ा किया है, उन महिलाओं के लिए खड़ा किया है जो 30,000 से लेकर 3 लाख तक मुफ्त के अंदर सरकारी और आपके निजी अस्पतालों के अंदर इलाज कर सकते हैं। मैं आपको फिर धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने कार्डियक स्टेंट्स को और घुटनों के इम्प्लांट्स को मैंने सस्ता कर दिया है। इसके करने से मैं समझती हूं कि बहुत सारे लोगों को उसका फायदा अब मिल चुकेगा। युवाओं को ध्यान में रखते हुए भी आपने कुछ निर्देश हम लोगों को दिए। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने राजस्थान को भी उस रास्ते पे आगे बढ़ाने का काम किया है। आज स्किल डेवलपमेंट में तीसरी दफा राजस्थान पूरे देश में प्रथम आया है। 600 से ज्यादा स्टार्टअप्स हमारे बच्चों ने यहां करवाया है। और अभी अभी कोटा के अंदर डिजिटल फेस्टिवल जो हुआ था, उस डिजिटल फेस्टिवल के अंदर राजस्थान के लोग तो आए ही आए, परंतु हर प्रदेश के, अलग अलग प्रदेश के बच्चे हमारे कोटा के अंदर एकत्रित अपने स्टार्टअप्स को लेके हुए। मैं उनको ये बताना चाहती हूं सब लोगों को कि ऐसे स्टार्टअप्स के आपको रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, परंतु इसके साथ सरकार को भी इनमें से बहुत मदद मिलेगी। कृषि में आपने कहा कि 2022 तक हम लोगों को आय किसान की दुगुनी करनी है। मैं आपका ध्यान इसमें कितना ही लेना चाहती हूं कि कुछ कुछ चीजें हम लोगों ने भी यहां करने की कोशिश की है, जिससे हमारे किसानों के पैसे आने वाले समय के अंदर बढ़ जाएं। इस आयोजन में हमने अभी किया जो था कोटा के अंदर और जयपुर के अंदर, उस आयोजन में बाहर देशों के लोग भी हमारे यहां आए और किसान के नवाचार के अंदर हमने लोगों को जोड़ने की कोशिश की कि पानी से अधिक पैदावार, कम पानी से अधिक पैदावार हम कैसे कर सकते हैं और नए नए चीजों को हम अपने किसानों के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। करीबन 86 लाख किसानों को इसका लाभ मिला है। जैतून और खजूर की खेती सब दूर होने लगी है। आपके ड्रैगन फ्रूट, आपके किनुआ, नए नए फसल हम लोगों के किसानों ने अब बोना शुरू कर दिया है, जिसका फायदा हम लोगों को मिल रहा है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो आपने सूरतगढ़ के अंदर चालू किया था, अब 50 लाख पूरे राजस्थान के अंदर बढ़ चुके हैं। और उसी समय आपने लखा बंजारा की बात जब की थी, उसी से जल स्वावलंबन की प्रेरणा हम लोगों को मिली। और आज जल स्वावलंबन के द्वारा जिसमें पूरी जनता जुड़ी हुई है, उस जल स्वावलंबन के अंदर 2 साल के अंदर हम लोगों ने जगह जगह पे जल संरक्षण के लिए स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए, जिसमें आज पानी लबालब भरा हुआ है और जिसके अंदर हमारी जनता ने पूरी तरह से हमारी मदद की है। मैं अब आप लोग सबको इतना ही कहना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपने एक सपना हम सबको दिखाया है, आपने एक रोड मैप हमारे सामने बना के दिया है। और मैं आपको कहना चाहती हूं कि राजस्थान किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगा। स्वच्छ भारत अभियान को अब राजस्थान ने भी एक आंदोलन के रूप में बढ़ाया है। मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि 2018 मार्च तक हमारी कोशिश यह है कि पूरा राजस्थान आपके ODF बन के रह जाएगा। आपने 4 सिटीज को स्मार्ट सिटी बनाया है। चारों सिटीज को स्मार्ट सिटीज बनाते बनाते जितना पैसा आपने हमको दिया है, मैं उसके लिए आपको बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूं। और प्रदेशवासियों की जो भी समस्या है, आपने सुझाव दिया था कि उन समस्याओं को जहां जहां जा सकते हैं क्षेत्र में बैठ के उसको पूरा करने की हमें कोशिश करने की जरूरत है। उसको पूरा करने में हम पीछे नहीं हटे हैं। अब जनजाति क्षेत्र के भाई ही हमारे ताकत हैं, उनका प्यार और उनका विश्वास, इसी वजह से आज यहां तक हम विकास को पहुंचा पाए हैं। मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहती हूं कि कुछ काम उनके लिए भी हम लोगों ने किए हैं। यहां सब हमारे जो आदिवासी भाई और बहन बैठे हुए हैं, उनके यहां वन उपज विपणन मंडी उदयपुर के अंदर अब स्थापित हो गई है, ताकि जो आदिवासी भाइयों का वन उपज है उसको अच्छे दाम मिल सके। जनजाति भाइयों को सर्विस काडर का गठन किया और नतीजा यह हुआ कि करीबन 60,000 लोगों को
माने इसके अंदर भर्ती हो गई और उनको नौकरियां मिली। मूल निवास की पात्रता अवधि 25 साल से बढ़ाकर अब 1/1/1970 तक हम ले गए हैं। पहले कृषि कनेक्शन के लिए हमारे आदिवासी भाइयों को बहुत देर तक रुकना पड़ता था। अब मैं ये बताना चाहती हूं कि तत्काल कृषि कनेक्शन उनको मिलने लगे हैं, जिसका फायदा बहुत सारे लोगों को मिला है। डूंगरपुर में मेडिकल कॉलेज बनने लगा है। महाराणा प्रताप बटालियन की परमिशन हम लोगों को मिल गई है और इसको हम बहुत ही जल्दी प्रतापगढ़ के अंदर खड़ा करेंगे, वहीं रहेगा। और इसके साथ साथ इसकी भर्ती भी अब बहुत जल्दी चालू हो रही। मैं ये काम जो भी हुआ है ये कोई भी अकेला नहीं कर सकता था। मेरे सामने बैठे सभी भाइयों और बहनों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद ही शक्ति थी जिसको हमारे इस विकास को इतने आगे तक बढ़ा के लाया। हमने राजस्थान को परिवार के रूप में माना और अग्रणी प्रदेश बनाने का एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को भी हम पूरा करेंगे। हर जाति को, हर मजहब को हमने साथ चलकर राजस्थान की इज्जत और स्वाभिमान की रक्षा करने का वादा किया था, उसको भी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आप विभिन्न सड़क परियोजना की लोकार्पण और शिलान्यास आप कर चुके हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से आपको बहुत सारी धन्यवाद देना चाहूंगी। 5 वर्षों में 20,000 किलोमीटर पूरा करना था, परंतु आज 28,000 किलोमीटर हमने पूरे करके रख दिए हैं। और मैं आपके साथ साथ इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं आदरणीय नितिन गडकरी जी को, जिन्होंने कभी भी राजस्थान में जब भी हम कुछ लेके उनके पास आए तो कभी भी ना नहीं किया और राजस्थान के सड़क तंत्र को मजबूत बनाने में हमेशा हमेशा हमारी मदद की। उनको हम सब की ओर से बहुत सारा धन्यवाद। इस अवसर पर मैं आपको फिर से विश्वास दिलाना चाहती हूं कि आपके मार्गदर्शन में राजस्थान विल बिकम अ न्यू यंग मॉडर्न राजस्थान। टीम राजस्थान टीम इंडिया का हिस्सा बनकर हमारे इस सपने को अब साकार करेगा। मैं आज 3 जनों का नाम यहां लेना चाहती हूं कि कुछ ही दिन पहले हमारे आदरणीय सांवरलाल जी का देहांत हुआ। सांवरलाल जी हमारे एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता और साथ में एक बहुत ही सुलझे हुए मंत्री भी थे। उन्होंने जयपुर के अंदर भी काम किया था और दिल्ली में भी उन्होंने काम किया था। कुछ ही दिन पहले वो हमारे बीच में नहीं रहे, आज हम उनकी याद करते हैं। उनके साथ साथ शंभू दयाल जी बटगुजर, उनको भी हम याद करते हैं। वो हमारे खादी बोर्ड के चेयरमैन थे। कुछ ही दिन पहले उनका भी यहां देहांत हुआ है। कल हमारे मांडलगढ़ की विधायक, बहुत ही लोकप्रिय कीर्ति कुमारी जी का देहांत हुआ। वो हमेशा जनता के बीच में रहती थी, जनता की बात को मानने की कोशिश करती थी और वो आज हम लोगों के बीच में नहीं है। उनकी ये बहुत ही अपूर्णीय क्षति हम लोग सबको सहना होगा और हमने इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी भी उनको दी थी। और मैं आपको यही कहना चाहती हूं कि अगर वो हमारे बीच में आज होती तो इस कार्यक्रम में जरूर होती। मैं सभी मेरे सहयोगियों को और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से देना चाहती हूं, जो विकट से विकट परिस्थितियों के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। सरकार और जनता के बीच एक सेतु बनकर निष्ठापूर्वक काम करते रहे और जिन्होंने मिलकर इस कार्यक्रम के लिए बहुत मेहनत आज के लिए किया है। इस कार्यक्रम में दूर दूर से आए हुए हमारे भाई और बहन, उन लोग सबको मैं मेरा धन्यवाद देना चाहती हूं। और एक बार फिर हम सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत अपनी तरफ से धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहती हूं कि आज वो हम लोगों के बीच में उदयपुर के अंदर यहां आए हैं। एक जोरदार नारा मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान।
और राजस्थान वासियों, आइए विकास और विश्वास की इस सुखद यात्रा के हम सभी साक्षी बने। आइए राजमार्गों से राजस्थान का वैभव और भी बढ़ाएं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया इन परियोजनाओं का अपने कर कमलों द्वारा ई लोकार्पण करें, रिमोट का बटन दबाकर। जी हां, 5,610 करोड़ की लागत से 12 राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कार्य एवं 48 अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के सड़क सुरक्षा कार्य का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। अब हम आप ही से निवेदन करते हैं माननीय कि कृपया कुछ परियोजनाओं का भूमि पूजन रिमोट का बटन दबाकर डिजिटली संपन्न करें। जी हां, 9,490 करोड़ की लागत